नमस्कार दोस्तों, पनिशर रेड बैंड के फर्स्ट इशू में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम इतने टाइम बाद पनिशर को देखने वाले हैं। मैं जानता हूँ मैंने बहुत टाइम पहले पनिशर को कवर किया था। इससे पहले जो पनिशर सीरीज कवर की थी वो किसी और पनिशर की थी, जो था तो पनिशर पर फ्रैंक कैसल नहीं। एनीवेज, अगर आपको वो सीरीज देखनी है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इस सीरीज में हम फिर एक बार फ्रैंक कैसल को अपने एक्शन मोड में देखेंगे और वो इस सीरीज में काफी तोड़फोड़ करने वाला है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। यहाँ इशू की शुरुआत में हम खून देखते हैं जो चारों तरफ फैला हुआ था, और उसी खून में हम फ्रैंक कैसल को देखते हैं जिसको होश आता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, रेड द कलर ऑफ पेन। यही वो जानता है। वो ये भी नहीं जानता है कि वो कहाँ पे है और कब से है, और वो ये भी नहीं जानता है कि वो कौन है। वो तो बस एक बॉडी है, एक ऐसी बॉडी जिसे ऑक्यूपेटल बोन में शूट किया गया है। तभी फ्रैंक उठ जाता है और अपने पैर से निकलने वाला खून रोक देता है और फिर पास में पड़ी हुई गन उठाता है और देखता है कि वो खाली थी। ये देखने के बाद फ्रैंक अपने आसपास देखने लगता है, और तब हम भी देखते हैं कि फ्रैंक के आसपास सब कुछ जल चुका था और लाशें पड़ी हुई थी। तभी फ्रैंक वहां से उठकर जाने लगता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये लोग मरे हुए नहीं हैं, पर इनका शरीर इसके लिए कुछ नहीं है। उसने अपना बहुत सा खून वेस्ट किया है और उसे उसकी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है जिसे वो अपनी उंगलियों पर गिन सकता है। ये बोट चल रही है और उसका धुआं उसके लंग्स में भर रहा है। उसे अब समझना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने देख के समझ लिया कि ये बोट किसी तरह का पाउडर लेकर जा रही थी। लेकिन तभी फ्रैंक बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जिस कारण फ्रैंक को फिर से ताकत आ जाती है और वो अपनी गन लोड करता है और फिर खड़ा होकर उन सारे लोगों पे फायरिंग कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ और बोट्स आ गए थे जो वहां आते ही पनिशर पे फायरिंग कर देते हैं, लेकिन पनिशर भी उन पर फायरिंग कर देता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, वो इसीलिए बना है। इनकी स्पॉटलाइट शैटर हो चुकी है और फिर बाकी सब चीजें, पर वो इन लोगों को मारने के लिए फायरिंग नहीं कर रहा है, पर वे लोग इसे मारने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। इसीलिए वो भाग रहा है, क्योंकि वो डरा नहीं है, बल्कि पकड़ा ना जाए या मारा ना जाए इसलिए भाग रहा है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर बहुत फायरिंग होने लगी थी, इसलिए पनिशर उस बोट से सीधा समुद्र में छलांग लगाता है। यहाँ पनिशर समुद्र में डूबते जा रहा था। तभी पनिशर अपनी गन छोड़ देता है और सीधा समुद्र के नीचे चला जाता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क के क्वींस में एक चर्च देखते हैं। तभी वहां पर कोई कन्फेशन के लिए आ जाता है। ये देखकर फादर उससे पूछता है, पिछली बार तुमने कन्फेशन कब किया था? जिस पर वो शख्स फादर से कहता है, मैं इसके लिए नया हूँ, पर मैंने एक पाप किया है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप उसे माफी या सजा से पूरा कर दे, पर मेरी छोड़ो, आपकी बात करते हैं फादर ओकॉनर। यह सुनते ही वो फादर पूरी तरह डर जाता है और उस शख्स से पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर वो शख्स फादर से कहता है, तुम्हारे पास जो बेंच है उसके नीचे देखो। यह सुनते ही फादर बेंच के नीचे देखता है जहां पर उसे गन दिखाई देती है। तभी वो शख्स फादर से कहता है, पिछले 20 सालों से तुम इंटरनेशनल चैरिटीज का इस्तेमाल करके पुरुष, महिला और बच्चों की ट्रैफिकिंग कर रहे हो, वो भी मेरे सिटी में। तो तुम देख रहे हो, यहाँ पर पापी मैं नहीं तुम हो। मैंने तुम्हारा सारा कच्चा छिटा NYPD को दे दिया है। कल सुबह वो तुम्हें अरेस्ट करने आ जाएंगे। तो अब आगे क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। ये कहते हम उस आदमी को देखते हैं जो कोई और नहीं, किंगपिन था। तभी किंगपिन वहां से बाहर आ जाता है और तब हमें गोली की आवाज सुनाई देती है जो फादर ने अपने ऊपर चला दी थी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कुछ जली हुई लाशें देखते हैं जिसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस आई थी। तभी वहां पर डिटेक्टिव प्लूटो आती है और उन लाशों को देखकर कहती है, ये भले ही लाशें जल चुकी हो, पर इनमें एक को देखकर लगता है कि इसके सर में गोली लगी है। तो बताओ, इन्हें मारने वाले के बारे में क्या जानते हो? जिस पर वहां खड़ा एक आदमी कहता है, यहाँ पर अंधेरा और धुआं बहुत था, पर बॉडी कैम फुटेज काम आ सकता है। ये कहते ही वे लोग बाहर आते हैं जहां पर जली हुई बोट रखी गई थी। तभी देखकर प्लूटो कहती है, यहाँ पर डजन पर लाशें हैं और बहुत सारा माल। कोई अगर होता तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ता। इसका जवाब आएगा, और अगर हमने इस पर रोक नहीं लगाई तो हमें ऐसे ही सब कुछ साफ करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए पर टूम्बस्टोन से पंगा मत लेना। ये कहते हम टूम्बस्टोन को देखते हैं जो मीट हाउस में आता है और कहता है, मैं तुम सबको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, तुम लोग
यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। ये कहते हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें वहां पर लटकाया गया था। तभी टूम्बस्टोन बutcher नाइफ निकालता है और कहता है, मैं तुम्हें अच्छी मौत दे रहा हूँ। ये कहते टूम्बस्टोन एक आदमी का हाथ तोड़ देता है और कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, पर मुझे बस उस आदमी का नाम जानना है जिसने मेरी शिपमेंट को बर्बाद किया है। यासीन शिफ्ट होती है और हम ब्रुकलिन का बीच देखते हैं जिसके किनारे पर फ्रैंक आके गिर गया था। तभी एक बुरी महिला अपने कुत्ते के साथ वहां पर आती है, लेकिन तभी उस महिला को कुत्ता पनिशर को जगा देता है। तभी पनिशर जैसे तैसे खड़ा होने लगता है लेकिन उल्टी कर देता है। ये देखकर वो महिला कहती है, तुम मरे नहीं हो, इसलिए मुझे किसी को बुलाने दो, ऐसा कोई जो तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन तभी फ्रैंक उस महिला का फोन खींच लेता है और कहता है, किसी को मत बुलाओ। ये कहते फ्रैंक वो फोन समुद्र में फेंक देता है और कहता है, मुझे बस अपने घर ले चलो। फिर उसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो उस महिला के घर में नहाने लगता है और कहता है, मेरे लिए ट्विजर्स, लाइटर और सुई धागा ले आओ। यह कहते फ्रैंक अपने कपड़े उतारता है और वहीं पर बैठ जाता है। तभी वो महिला फ्रैंक के पास आती है और पूछती है, ये तुम्हारा पहली बार नहीं है ना? क्या तुम बुरे आदमी हो? क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? पर वो छोड़ो, जो तुम्हें चाहिए था वो मैं लाई हूँ। तभी पनिशर लाइटर जलाकर ट्विजर को गर्म करता है और फिर अपने घाव में घुसाकर बुलेट बाहर निकालता है। यहाँ हम वही टूटी हुई बोट देखते हैं जिसे दूर से किंगपिन देख रहा था और कहता है, ये बढ़िया व्यू है। जब तुम ऊपर से पूरी दुनिया को देखते हो तब तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा है। क्यों मैंने सही कहा ना? सिटी काउंसिल वुमेन रॉस। ये कहते हम काउंसिल वुमेन को देखते हैं जिसे किंगपिन ने वहां पर बांध के रखा था। तभी किंगपिन इस काउंसिल वुमेन से कहता है, कई कारणों से ये हो सकता है और इसलिए तुमने रशियन स्टेट से रिश्वत ले ली। ये न्यूयॉर्क सिटी बहुत बड़ी है और तुम इस तरह इस्तेमाल कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ऑयल लीक हो रहा था। तभी किंगपिन रॉस से कहता है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किंगपिन आ गया है और वो ये सारी बातें निपटा देगा। यासीन शुरू करती है और हम फ्रैंक को देखते हैं जिसने अपने आप को ठीक किया था। तभी वहां पर वही महिला आ जाती है और फ्रैंक से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ जूडी। मैंने तुम्हें अपने घर पे लाया तो मुझे तुम्हारा नाम जानना चाहिए। जिस पर फ्रैंक कहता है, मुझे मेरा नाम पता नहीं है। ये सुनते ही जूडी कहती है, क्या तुम्हें अपना नाम पता नहीं? जिस पर फ्रैंक कहता है, हाँ, जब से मुझे बुलेट दिमाग में लगी है तब से यही हुआ है। तभी जूडी कहती है, तुम्हारे सर पे कोई गोली न लगी है। ये सुनते ही फ्रैंक कहता है, ये क्या कह रही हो? जिस पर जूडी कहती है, तुम बेहोश हो चुके थे और फिर मैं तुम्हारे सर को सिलने गई थी पर देखा कि वो पहले से सिला हुआ था। लगता है किसी ने पहले ही ये किया है। ये सुनते ही फ्रैंक जोर से चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है। यहाँ हम किंगपिन को देखते हैं जो फ्रैंक की फोटो देखता है और कहता है, ठीक है फ्रैंक, बहुत आराम कर लिया। यह कहते ही हम देखते हैं कि किंगपिन ने फ्रैंक के दिमाग में किसी तरह का डिवाइस लगा के रखा था जिसके कारण किंगपिन फ्रैंक को कंट्रोल कर रहा था। तभी किंगपिन कहता है, बहुत हो गया, अब काम करने का समय हो चुका है। ये कहते ही किंगपिन पनिशर को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ जूडी फ्रैंक से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर फ्रैंक जूडी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास गन है?